गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माय नेम इज सचिन सावंत एंड यू आर वाचिंग पीटेक। तो चलिए गाइस आज बात करते हैं मेगापिक्सल्स के बारे में। मेगापिक्सल को समझने से पहले सबसे पहले पिक्सल्स को समझते हैं कि पिक्सल्स क्या होते हैं। किसी भी इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो पिक्सल होता है। आपने कभी भी किसी इमेज को जूम किया होगा तो आपको जब हद से ज्यादा उसको जूम कर देते हो छोटे छोटे बॉक्सेस दिखते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस। उन बॉक्सेस को ही पिक्सल कहा जाता है और इन पिक्सल्स का काम ये होता है, ये एनवायरनमेंट से जो लाइट होती है उसको कैप्चर करते हो। बहुत सारे पिक्सल्स मिलके एक इमेज तैयार करते हैं। तो गाइस ये तो बात हुई पिक्सल्स की। अब बात करते हैं मेगापिक्सल। एक्चुअली मेगापिक्सल जो शॉर्ट फॉर्म है 1 मिलियन पिक्सल्स की, यानी कि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख पिक्सल्स। यानी कि किसी भी कैमरे के अंदर अगर 10 लाख पिक्सल्स होंगे उसको 1 मेगापिक्सल का कैमरा बोला जाता है। यानी कि अगर किसी भी कैमरे के अंदर 1,20,00,000 मेगापिक्सल्स होंगे उस कैमरे को 12 मेगापिक्सल बोला जाता है। तो ये तो बात हुई मेगापिक्सल की। तो गाइस आज के टाइम पे अगर आप कहीं पे जाते हो फोन लेने तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि इसका जो कैमरा वो कितने मेगापिक्सल का है। आप ये सोचते हो ज्यादा मेगापिक्सल उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपके जितने भी कैमरे से रिलेटेड डाउट है वो आज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस मेक श्योर टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ गाइस वी कम ऑन आवर टॉपिक। तो गाइस आज के टाइम पे अगर आपको एक अच्छे फोन की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या देखते हो, उसके अंदर एक कैमरा देखते हो कि इसका कैमरा कितने ज्यादा मेगापिक्सल का है। तो आप उसी फोन को परचेज करते हो जिस फोन का कैमरा आपको ज्यादा मेगापिक्सल का मिलता है, क्योंकि आप ये मानते हो कि जितने ज्यादा मेगापिक्सल होंगे उतनी ज्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी होगी। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। तो मैं आपको इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ। आपने कभी एक आईफोन से फोटो क्लिक कराई हो और आपने एक एंड्रॉइड फोन से फोटो क्लिक कराई हो, तो आप हमेशा ये कहते हो कि आईफोन के कैमरे की क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी है आपके फोन के मुकाबले। तो यहाँ पे जो मेगापिक्सल है उसके अंदर भी फर्क होता है। आईफोन के कैमरे मेगापिक्सल जनरली कम होते हैं और आपके एक एंड्रॉइड फोन के अंदर जो कैमरा है वो ज्यादा मेगापिक्सल का को मिलता है। लेकिन फिर भी फर्क क्यों, फिर भी आईफोन के कैमरे की क्वालिटी अच्छी क्यों? तो गाइज यहाँ पे मेगापिक्सल का कोई रोल नहीं होता इमेज क्वालिटी के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि मेगापिक्सल का कोई काम नहीं है, मेगापिक्सल का काम है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे गाइस जो सारा रोल होता है वो है इमेज सेंसर का, जहाँ पे आपको आईफोन के अंदर इमेज सेंसर साइज जो है वो बड़ा मिलता है और आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इमेज सेंसर का जो साइज़ है वो छोटा होता है। तो इसी वजह से आपको इमेज क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इमेज सेंसर के बारे में। यहाँ पे इमेज सेंसर जो है वो एक कैमरे का पार्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इमेज सेंसर की वजह से ही आपको एक अच्छी इमेज क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पे इमेज सेंसर क्या है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि इमेज सेंसर एक लेयर है कैमरे की जिसके ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं और उन बॉक्सेस को पिक्सल बोला जाता है। तो यहाँ पे आईफोन का जो कैमरा है उसके अंदर जो इमेज सेंसर वो बड़ा है, और इमेज सेंसर अगर बड़ा है तो उसके अंदर जो पिक्सल का साइज है वो भी ऑब्वियसली बड़ा है। और यहाँ पे बात करें एंड्रॉइड फोन की तो यहाँ पे जो पिक्सल का साइज है वो छोटा है और इमेज सेंसर का साइज भी छोटा है। तो गाइस होता क्या है, जो पिक्सल का साइज अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो एनवायरनमेंट से उतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा। तो यहाँ पे आईफोन में जो है पिक्सल का साइज बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल वो कैप्चर कर पाता है, और एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर पिक्सल का साइज छोटा होने की वजह से वो इतनी ज़्यादा डिटेल कैप्चर नहीं कर पाता। तो इस वजह से वहाँ पे इमेज क्वालिटी में फ़र्क देखने को मिलता है। तो गाइज आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि अगर वो सेंसर का साइज नहीं बढ़ा रहे हैं तो वो मेगापिक्सल्स को कैसे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेट सपोज इमेज सेंसर है उसके अंदर 10 लाख पिक्सल्स हैं और हर एक पिक्सल का साइज है वो इतना बड़ा है। तो अब उसके अंदर और पिक्सल्स ऐड करने होंगे तो वो क्या करेंगे, जो पिक्सल्स हैं उनका साइज छोटा कर देंगे जिससे उस इमेज सेंसर के अंदर और जगह बच जाएगी, तो वहाँ पे और पिक्सल्स को वो ऐड कर सकते हैं। इस वजह से वो 1 मेगापिक्सल के कैमरे को 2 मेगापिक्सल का कैमरा बना देते हैं, उसके अंदर 10 लाख पिक्सल्स और ऐड करके। तो इसी तरीके से ये जो कैमरे हैं इनके मेगापिक्सल को बढ़ाई जा रही है कंपनियां, इमेज सेंसर को उतना ही रख रही है, क्योंकि अगर उन्होंने इमेज सेंसर को बढ़ाया तो कैमरे का साइज बढ़ जाएगा और आपके वो एक फ़ोन के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइज इसी वजह से एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर क्वालिटी आपको कम देखने की मिलती है और आईफोन में क्वालिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इमेज सेंसर आईफोन का बड़ा होता है और आपके एंड्रॉयड फ़ोन का इमेज सेंसर साइज जो है वो छोटा होता है। तो गाइज ये तो बात हुई इमेज सेंसर के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं अपर्चर। यहाँ पे अपर्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अपर्चर भी जो है वो एक कैमरे का पार्ट होता है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपका जो कैमरा है वो रूम है और आपका जो अपर्चर वो एक विंडो है।
तो इस विंडो का साइज जितना बड़ा होगा, जितनी ये विंडो खुलेगी उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो आपके रूम के अंदर एंटर कर पाएगी। तो इसी तरीके से जितना बड़ा अपर्चर का साइज होगा उतनी ज़्यादा लाइट आपके कैमरे के अंदर एंटर कर पाएगी, और लाइट एंटर कर पाएगी तो वहाँ पे आपको जो इमेज क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी, वहाँ पे जो डिटेल हैं वो अच्छे से कैप्चर हो पाएंगी। अगर आपके कैमरे का अपर्चर है वो छोटा है तो वहाँ पे आपके कैमरे के अंदर कम लाइट आ पाती है और आपको इतनी अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं मिलती। तो यहाँ पे अपर्चर का साइज भी मैटर के अपर्चर का कितना साइज है। तो गाइज ये तो बात हुई अपर्चर और इमेज सेंसर की। तो गाइज अब बात करते हैं कि एक DSLR से क्लिक की हुई फोटो और आपके फोन से क्लिक की हुई फोटो में इतना डिफरेंस क्यों होता है। और गाइज आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप ये चीज समझ चुके हो कि ये डिफरेंस क्यों आपको देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि आपका एक जो DSLR का कैमरा है वो सिर्फ दो काम के लिए बनाया जाता है, एक फोटो क्लिक करने के लिए और दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे आपका जो फोन होता है वो मल्टीपर्पज के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे फोन में आप बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन वो काम आप कैमरे के अंदर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो DSLR के कैमरे का जो साइज है वो इतना बड़ा होता है और वहाँ पे आपके फोन का जो कैमरा है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इसका मतलब ये कि जो इमेज सेंसर का साइज है DSLR के अंदर वो बहुत बड़ा देखने को मिलता है, और वहीं पे आपका जो एंड्रॉइड के फोन के अंदर कैमरा मिलता है उसका इमेज सेंसर का साइज है वो छोटा देखने को मिलता है। और जहाँ पे इमेज सेंसर का साइज छोटा होगा वहाँ पे पिक्सल्स भी छोटे होंगे, और जहाँ पे इमेज सेंसर का साइज बड़ा होगा वहाँ पे पर पिक्सल साइज जो है वो बड़ा होगा, और ज्यादा बड़े पिक्सल के अंदर ज्यादा लाइट आएगी तो वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी मिलेगी। तो गाइस ये डिफरेंस होता है एक DSLR के कैमरे के अंदर और एक आपके फोन के कैमरे के अंदर। और यहाँ पे फोन के अंदर इतना बड़ा इमेज सेंसर लगाने का कोई तुक नहीं बनता है, इससे फिर फोन भारी भी हो जाएगा और बहुत सारी अलग प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपको फोटो के लिए और वीडियो बनाने के लिए कैमरा चाहिए तो आपको DSLR परचेज कीजिए। तो गाइज यहाँ पे यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि आपके फोन का कैमरा जो है उसके अंदर क्वालिटी कम क्यों मिलती है और DSLR के अंदर क्वालिटी ज्यादा क्यों मिलती है। सारा जो डिपेंड करता है वो पिक्सल के साइज पे डिपेंड करता है गाइस। तो स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी आपको कि मेगापिक्सल्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेगापिक्सल का एक्चुअली काम क्या होता है, क्योंकि जितने ज्यादा मेगापिक्सल से आप फोटो क्लिक करोगे उतनी ज्यादा बड़ी इमेज आपको मिलेगी। तो वहां पे आप अगर उस फोटो को अगर जूम करेंगे तो वहां पे उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे, और यहाँ पे ये आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप उस फोटो को किसी बड़े कैनवास प्रिंट कराने जाओगे तो वहां पे आपको एक अच्छी इमेज जो है वो प्रिंट होके मिलेगी, वहां पे वो इमेज फटेगी नहीं। तो ज्यादा मेगापिक्सल का ये काम होता है कि आप अगर उसको प्रिंट कराने जाओ तो वहां पे आपको एक क्लियर इमेज प्रिंट होके आ जाएगी। तो गाइज ये सारी बातें हुई कैमरे के बारे में। तो गाइज यही वो चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। हे थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो साथ और एक नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।